बच्चों, कल भाग 5 इतिहास का भाग 5 अपन ने देखे। आज अपन देखते हैं भाग 6। धर्म के वास्तविक अर्थ और मर्म से परिचित कराया। लोगों के बीच रहकर उनके सुख दुख को समझकर भक्ति मार्ग की प्रेरणा दी। लोगों के साथ में रहकर संतों ने उन्हें भक्ति का मार्ग बताया। उनके सुख दुख ही भक्ति है ऐसा लोगों को समझाया। मतलब गरीबों की मदद करना, दुखी लोगों के दुख हरना, ज़रूरतमंद को मदद करना, यही हमारी भक्ति है ऐसा लोगों के बीच रहकर संतों ने लोगों को समझाया। ऐसे समय समाज के कुछ कट्टर और दाकियानुसी लोगों ने उनको विरोध किया। ऐसे समय पे बहुत सारी जगह पे अपन जब मदद करते हैं तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो अपने को विरोध करते हैं। उस समय वैसे ही लोग थे जो गांव में संतों को विरोध करते थे, अच्छा कार्य करने के लिए विरोध करते थे। उनको क्या कहा गया है यहाँ पे? दकियानुसी लोग कहा गया है। ठीक है, दकियानुसी लोग किसको कहा गया है? जो संतों को अच्छा कार्य करने के लिए विरोध करते थे, उनको यह शब्द कहा गया है। संत यह मानते थे कि उनके इस विरोध को सहना संतों का कर्तव्य ही एक हिस्सा है। संतों को यह मालूम था क्योंकि वो अच्छा कार्य करने के लिए ही आगे आए थे, तो उनको मालूम था कि यह कितना भी विरोध करे पर ये जो अच्छा कार्य है ये अपने को करना ही है, ये अपना कर्तव्य ही है। तुका म्हणे तोची संत सोशी जगाचे आघात। मतलब तुकाराम महाराज म्हणत होते, जगाचे आघात, हमारे ऊपर कितने भी आघात हो गए तो हम लोग सहेंगे उसको। ठीक है, लोगों के लिए हम लोग कितने भी आघात हमारे ऊपर हुए तो हम लोग सहेंगे। इन शब्दों में संत तुकाराम ने सच्चे संत के लक्षण बताए। संत तुकाराम हे जनतेचे कल्याण करण्यासाठी सतत झटत असणारे संत होते। धर्मशास्त्री और पंडितों ने धर्म को कठिन और जटिल भाषा में व्याख्यायित किया। धर्मशास्त्री मतलब तभी के ब्राह्मण पंडित जो थे, जो उन्होंने धर्म को, मतलब जो पढ़ाई थी वो पढ़ाई को एकदम कठिन भाषा में उन्होंने व्याख्यायित किया, मतलब लिखा संस्कृत भाषा में, बहुत कठिन भाषा में। संतों ने क्या किया? उस भाषा को जनता की भाषा में उतारा। सर्वसामान्य जनता को वो समझता ही नहीं था क्या लिखा है करके। तो फिर संतों ने क्या किया? संतों ने धर्म को सामान्य जनता की भाषा में उतारा। संतों ने क्या किया? धर्म के जो भी लिखे हुए हैं उनको सर्वसामान्य जनता को अपनी अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया, समझाया लोगों को। प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में ईश्वर की आराधना की। रोज़ की जो अपनी बोली भाषा रहती है, मराठी, हिंदी, ऐसी भाषा में उन्होंने लोगों को ईश्वर की आराधना कैसे की जाती है यह समझाया। उनका मानना था ईश्वर के सम्मुख सभी समान हैं। संत कहते थे कि लोगों के ईश्वर के सामने सभी समान है, क्योंकि सभी ईश्वर की संतान है ना। सभी लोग जो है वो कौन है? ईश्वर की संतान है। किसी का रंग रूप ये नहीं देखना है, अपने को एक साथ रहना है, क्योंकि हम किसकी संतान है? ईश्वर की संतान है। किसी एक जन की संतान हम लोग नहीं है। सर्वधर्म समभाव है। हमें अपने रंग रूप और जाति के अहंकार को दूर कर एक दूसरे को ईश्वर की संतान के रूप में देखना चाहिए, ऐसा संतों ने कहा। हमको रंग रूप देखना है क्या? नहीं। हमको जाति पंथ देखना है क्या? नहीं। हमको सब मिलके क्या करना है? ईश्वर की सेवा करना है, ईश्वर की भक्ति करना है। और ईश्वर की भक्ति काय में है? दुखी लोगों को सहायता करने में ईश्वर की भक्ति है। ज़रूरतमंद को मदद करने में ईश्वर की भक्ति है। यह सीख उन्होंने समाज को दी। इन सभी संतों की यह विशेषता रही कि भक्ति करते हुए उन्होंने अपने नित्य कर्मों का त्याग नहीं किया। ये संतों का एक विशेष रहा कि इन्होंने भक्ति करते करते, मतलब भक्ति में डूब गए तो घर को भूल गए क्या? नहीं। इन्होंने अपने नित्य कर्म जो कार्य है अपने, वो कार्यों को कभी त्यागा नहीं। उन्होंने अपना जो कर्तव्य था वो कर्तव्य पूरा निभाया है। उन्होंने अपने अपने कर्मों में ईश्वर के दर्शन किए। अपना कार्य प्रथम करो, और अपना कार्य ही भगवान है, अपनी कार्य ही पूजा है, अपना काम ही पूजा है। अभी अपना कार्य कौन सा है? पढ़ाई अपनी पूजा है ना। अभी अपना कार्य कौन सा है? पढ़ाई करना, यही हमारी क्या है? पूजा है। वही किताब हमारे कौन है? भगवान है ना। इसी प्रकार संतों ने भी अपने कार्यों को ईश्वर माना। कांदा मुळा भाजी अवघी मिठाई माझी, ऐसे तुकाराम महाराज म्हणत होते। कांदा मुळा भाजी मतलब जो भी कुछ है,
वहाँ सब मैं अपने भगवान को देखता हूँ। यद्यपि उनका यह कथन खेती के कामों के संदर्भ में है, फिर भी वह संतों के दैनिक जीवन के अन्य कार्यों के लिए भी सटीक जान पड़ता है। संत अपने अपने कार्य व्यवसाय करते हुए भक्ति उपदेश और भक्ति पदों का निर्माण करते रहे। संत बैठे बैठे घर में अपना कार्य भी करते थे, अपना व्यवसाय करते थे। जैसे संत कुम्हार वो अपनी मटकी बनाते बनाते अपने मुँह से पद बोलते थे, कविता लिखते थे, अभंग लिखते थे मतलब बोलते थे, और वो बोले हुए अभंगों को उनके ही जो शिष्य रहते थे, उनके आजू बाजू के लोग जो थे वो लिख लेते थे। इस प्रकार से उन्होंने अपने भक्ति पदों का निर्माण किया। अपने अभंगों में से लोगों को उपदेश किया। अपना कार्य करते करते, अपना व्यवसाय करते करते उन्होंने लोगों को उपदेश किया। वो उपदेश करते करते अपने कार्यों को भूल गए क्या? अपने व्यवसाय को भूले क्या? नहीं, उन्होंने अपना कार्य, अपने व्यवसाय और कार्य को करते करते ही अपना उपदेश लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने समाज का नैतिक बोध विकसित किया। समाज में इन्होंने नैतिकता विकसित की। पंढरपुर की वारी के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करो तथा निम्न बिंदुओं पर विचार विमर्श करो। आप लोगों को पंढरपुर की वारी जो है ना, पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी में पंढरपुर की वारी होती है, उसके बारे में आप लोगों को आपके घर में चर्चा करनी है। आप अपने बड़े लोगों से चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, रामदास स्वामी मराठवाड़ा के जाम गाँव में रहते थे। रामदास स्वामी का भी बहुत मतलब महाराष्ट्र में रामदास स्वामी को भी बहुत चाहते हैं। उन्होंने क्या लिखा? दासबोध यह ग्रंथ लिखा और मनाचे श्लोक यह ग्रंथ लिखा, और उसके बाद में करुणाष्टके इत्यादि श्लोक उन्होंने लिखे। मनाचे श्लोक यह मैं आप लोगों को जब स्कूल में आएंगे तो सिखाऊंगी। रामदास स्वामी मराठवाड़ा के जाम गांव में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? जाम गांव में रहते थे। उन्होंने बल की उपासना का, पेज पलटाओ, बल की उपासना का महत्व बताया। महाराष्ट्र तितुका मिळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, महाराष्ट्रात एकजुटीने राहावे, मेळ वाढवावा, मिळून मिसळून राहावे, मिलजुल के रहना है, महाराष्ट्र अपना है, महाराष्ट्र को बढ़ाना है, ऐसा संदेश उन्होंने बताया है। उनके द्वारा दिया गया यह संदेश विख्यात है। उन्होंने महाराष्ट्र को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को एक साथ रहने का संदेश उन्होंने दिया था। उन्होंने दासबोध लिखा, अभी मैंने बताई आप लोगों को। उन्होंने क्या लिखा? दासबोध यह ग्रंथ लिखा। करुणाष्टके के लिए मनाचे श्लोक यह उन्होंने लिखा है। इससे लोगों के मन प्रसन्न होते हैं, लोगों को अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं। मनाचे श्लोक से लोगों को अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं। जैसे साहित्यिक कृतियों के माध्यम से जनता को व्यावहारिक शिक्षा में पाठ पढ़ाए। जन आंदोलन और जन संगठन का महत्व बताया। उन्होंने जन आंदोलन और जन संगठन मतलब लोगों को संगठित करने का कार्य रामदास स्वामी ने किया। जनता में व्यावहारिक शिक्षा को पढ़ाया। जनता को क्या किया उन्होंने? शैक्षणिक शिक्षण मतलब पढ़ाई के साथ साथ में व्यवहार बहुत ज़रूरी है, व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान उन्होंने जनता को दिया। समर्थ संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने समर्थ संप्रदाय की स्थापना की। चाफल नामक स्थान पर संप्रदाय का केंद्र था। चाफल नामक स्थान पर क्या था? समर्थ संप्रदाय का केंद्र था। ठीक है। उन्होंने राम और हनुमान की उपासना का प्रसार किया। उन्होंने राम और हनुमान की उपासना का प्रसार किया। उन्होंने राम भगवान को और हनुमान जी को पूजा करने का प्रसार किया। अपने विचारों को दूर दूर तक प्रचारित हेतु उन्हें बहुत भ्रमण किया। रामदास स्वामी ने अपने लोगों को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा भ्रमण किया मतलब यहाँ से वहाँ तक जाना, वहाँ के लोगों को बताना है। गाँव वह घूम कर यह प्रचार करते थे कि जो जनता ने एक संगठित रहना है और महाराष्ट्र को बढ़ाना है। परतंत्र में स्वतंत्रता की प्रेरणा अभी देखना है अपने को। परतंत्रता में स्वतंत्रता की प्रेरणा। शिवाजी महाराज से पूर्व समय महाराष्ट्र में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि स्थितियाँ सामान्य व उपरोक्तानुसार थी। शिवाजी महाराज से पहले सामाजिक, सांस्कृतिक
इत्यादि स्थिति जो थी वो अच्छी थी। इस कालखंड में महाराष्ट्र आदिलशाही आदि सत्ताओं के नियंत्रण में था। महाराष्ट्र में किसकी सत्ता थी? आदिलशाही की सत्ता थी। अतः महाराष्ट्र स्वतंत्र नहीं था, महाराष्ट्र में स्वतंत्रता नहीं थी। ऐसा होने पर भी कुछ लोग और कुछ विचारधाराएं स्वतंत्र के स्वप्न देख रहे थे। महाराष्ट्र में आदिलशाह की सत्ता थी और वो स्वतंत्र नहीं था, फिर भी कुछ लोग जो थे वो स्वतंत्रता की स्वप्न देख रहे थे। अपना महाराष्ट्र स्वतंत्र हो जाएगा ऐसा स्वप्न लोग देख रहे थे। उनमें स्वराज्य की संकल्पना दृष्टा माने जाने वाले शिवाजी महाराज का स्थान अग्रणी था। उसमें ही शिवाजी महाराज सपना देख रहे थे, मतलब जो अच्छे लोग थे वो अपना महाराष्ट्र स्वतंत्र हो जाएगा ऐसा सपना देख रहे थे। उसमें शाहजी महाराज भी सपना देखने में अग्रणी थे, मतलब शाहजी राजा भी महाराष्ट्र स्वतंत्र होने का सपना देख रहे थे और उसके लिए वह कार्य भी कर रहे थे। पाठ समझ में आया है आप लोगों को? पाठ को बेटा समझना है, मतलब आपको बार बार पढ़ना है। बार बार अपन स्कूल जब शुरू हो जाएगी तो फिर से एक बार उसकी रिवीजन फिर से मैं समझा दूंगी आप लोगों को, पर आपको पाठ समझने के लिए बार बार पढ़ना ज़रूरी है। पाठ से पढ़ेंगे नहीं तो आपको पाठ समझेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि अभी आपस आमने सामने है क्या? नहीं तो हम आपको बहुत ज़्यादा उदाहरण दे सकते हैं क्या? सामने सामने रहते हैं तो अपन अच्छे से पढ़ा पाते हैं, पर अभी आप लोगों को पढ़ाए हुए पाठ को बार बार पढ़ना है। जो नहीं समझता है बेटा उसको आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है? तो अभी मैं आप लोगों को नीचे स्वाध्याय बताया है वो स्वाध्याय बताऊंगी। आपको क्या पूर्ण करना है, ये पूरी कॉपी में आप लोगों को लिखना है, ठीक है? पूरी कॉपी में आपको लिखना है, पक्की कॉपी में आप लोगों को स्वाध्याय करना है। तो ये देखो, पहले निम्न तालिका पूर्ण करो। गांव, मौजा, कस्बा, परगना किसे कहते हैं? अधिकारी, उदाहरण। ये आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। मैं आप लोगों को पूरे उत्तर एक पेज के ऊपर लिखकर दूंगी। आप लोग वही उत्तर अपनी कॉपी में वैसे के वैसे उतारेंगे, ठीक है? किसे कहते हैं गांव और मौजा? बताओ, गांव और मौजा किसे कहते हैं? ये पीछे जो दिया है आप लोगों को मैंने पहले ही अंडरलाइन करके बताया, ठीक है? अभी मैं आप लोगों को उसके आंसर जो है वो एक पेज के ऊपर पूरे लिख के दूंगी। आप वह आंसर अपनी कॉपी में पूरी करेंगे, ठीक है?